हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आई एम जीतू सिंह। आज हम उस चीज को बात करने जा रहे हैं। आज हम वो टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। क्या नाम है उसका? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आज हम क्या पढ़ने जाएंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जिसमें शॉर्ट तरीका से अगर देखा जाए तो हम लोग बचपन से पढ़े हैं। क्या लगा रहता है? रहा है, रही है और रहे हैं, यही लगा रहता है ना। ये सिंबल में यही रहता है, रहा है। मगर इस तरीके से हम पढ़कर हम समझेंगे कि कैसे काम कंटिन्यूअस होता है, कैसे काम कोई कंटिन्यू जारी होता है। वही हमारा होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे कि हमने कहा कि जो काम पहले से जारी हो, जो काम पहले से जारी हो और अभी भी जारी है, यानी फिर से जो काम पहले से होते आ रहा है और अभी भी हो रहा है, उस टेंस को या उस सेंटेंस को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे। जैसे कि एग्जांपल में हमने लिखा, मैंने लिखा, वह पत्र लिख रहा है, वह पत्र लिख रहा है। तो वह पत्र अभी से लिख रहा है कि पहले से लिख रहा है? पहले से लिख रहा है। जब पहले से लिख रहा है तो पहले से ही वो काम कर रहा है, अभी वो काम जारी रखा है, वो काम अभी भी जारी रखा है। उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम प्लस V4, या इसे भी में ING भी जोड़ सकते हैं, प्लस अदर वर्ड। क्या कहेंगे इसे? सब्जेक्ट इज, आर, एम प्लस V4। भी में ING जोड़ देते हैं, इसी को ही V4 कहते हैं, प्लस अदर वर्ड। इस सेंटेंस को, इस स्ट्रक्चर को हम पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं, पॉजिटिव स्ट्रक्चर कहेंगे। कभी कभी कोई इसे अफर्मेटिव भी बोलता है। क्या बोलता है? अफर्मेटिव भी बोलता है। जैसे कि इसे हम पॉजिटिव बोलते हैं, इसे हम क्या बोलेंगे? पॉजिटिव सेंटेंस बोलेंगे। क्या बोल सकते हैं? पॉजिटिव सेंटेंस बोलते हैं। या इसे हम अफर्मेटिव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अफर्मेटिव बोलते हैं। जैसे कि हमने लिखा, वह पत्र लिख रहा है, तो वह पत्र लिख रहा है तो काम अभी भी जारी है, तो बनाएंगे ही इज राइटिंग अ लेटर। अब इसमें बात आ गई कि ए कहां से आ गया। तो एक बार में हम एक ही काम कर सकते हैं, एक बार में एक ही काम कर सकते हैं। अगर सेंटेंस सिंगुलर हो तो सिंगुलर को दर्शाने के लिए हम अपने मन से एक को रख देते हैं। ठीक है ना? इसे हम बना सकते हैं ही राइट्स अ लेटर, सॉरी ही राइटिंग अ लेटर। ठीक है, जिससे कि इसका दूसरा स्ट्रक्चर जब बनेगा जिसका नाम होगा निगेटिव। क्या होगा नाम? निगेटिव। तो वो हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम प्लस नॉट प्लस V4 प्लस अदर वर्ड। इसे हम निगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस बोलेंगे। इसे हम निगेटिव सेंटेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्त? इसे हम निगेटिव सेंटेंस बोलेंगे। और इसको दूसरा तरीका से अगर हम लिख सकते हैं तो सब्जेक्ट प्लस इज, आर, इजंट, आरंट प्लस V4 प्लस अदर वर्ड। अब कहेंगे कि सर आई एम कहाँ गया? आई एम का नोट नहीं होता है, तो हम यहाँ पे लिख दिए आर, इज,
इज नॉट, आर नॉट, आई एम नॉट, तो इसका होता है इजंट। इसका क्या होता है? इजंट। इसका हो जाएगा आरंट। आयमंट नहीं होता है। क्या होता है? आयमंट नहीं होता है। आयमंट नहीं होता है। इसके लिए हम लिख सकते हैं आरंट। क्या लिख सकते हैं? आरंट। कभी भी अगर शॉर्ट करेंगे तो आई के साथ आई एम नॉट आए तो आयमंट ना लिखकर क्या लिखेंगे? आरंट हम लिख देते हैं। क्या लिखेंगे? आरंट हम लिख देते हैं। तो दूसरे तरीका से अगर एग्जाम्पल रख दिया जाए, इसी एग्जाम्पल को हम सॉल्व कर रहे हैं, अगर इसका निगेटिव बना दिया जाए कि वह पत्र नहीं लिख रहा है, वह पत्र नहीं लिख रहा है, तो वह पत्र नहीं लिख रहा है, तो इसे हम बना सकते हैं ही इज नॉट राइटिंग अ लेटर या लेटर, या इसे दूसरे तरीका से बनाएंगे तो हो जाएगा ही इजंट राइटिंग अ लेटर। समझ रहा है ना? क्या हो सकता है? ही इज नॉट राइटिंग अ लेटर, या दूसरे तरीका से बनेंगे ही इजंट राइटिंग अ लेटर। जैसे कि हम प्रेजेंट की फिर से बात करें कि जो काम लगातार जारी पहले से हो और अभी भी जारी आ रहा है उससे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। जैसे कि वह पत्र लिख रहा है, पहले से पत्र लिख रहा है, अभी भी लिख रहा है, उस सेंटेंस को हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज आर एन प्लस बी फोर, या इसे भी में वर्ब में आईएनजी जोड़ सकते हैं, इसी को V4 कहते हैं, वर्ब का चौथा रूप कहते हैं, प्लस अदर वर्ड। इस सेंटेंस को पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं या अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे कि इसका निगेटिव बनाना होगा हमें, तो सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस नॉट V4 प्लस अदर। अगर ऐसे न लिखकर दूसरा स्ट्रक्चर हम लिखे सब्जेक्ट प्लस इजंट आरंट प्लस V4 प्लस अदर वर्ड, तो उस तरह पे अगर हम कहेंगे कि सर यहाँ पे आप आई एम कहाँ ले गए, तो मैंने यहाँ समझाया कि इज नॉट के बदले हम इजंट लिख सकते हैं, आर नॉट के बदले में हम आरंट लिख सकते हैं, प्लस एम नॉट के बदले में आरंट हम नहीं लिख सकते। ऐसे बोलचाल के बाद हम क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगा। इसलिए एमंट के जगह पर हम आरंट भी लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं, पॉजिटिव पढ़ लिए यानी अफर्मेटिव पढ़ लिए, निगेटिव पढ़ लिए, अब हम पढ़ेंगे इंटरोगेटिव कि इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। तो हम पढ़ेंगे इंटरोगेटिव में हम लिख सकते हैं इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क इसमें रहेगा। इस सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव कहते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। कौन सा सेंटेंस कहते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इस तरह के सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे कि मैंने लिखा, क्या वह दौड़ रहा है? क्या वह दौड़ रहा है? तो इस सेंटेंस में क्वेश्चन की बात आती है जिसमें हमें यस नो की जवाब देना होता है। इस सेंटेंस में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यस नो की बात आती है जिसमें यस नो की जवाब देना होता है। जैसे कि उसने कहा एग्जाम्पल में रख दो, ये तो आपका स्ट्रक्चर हो गया कि क्या वह दौड़ रहा है, तो हम बोल सकते हैं यस या नो। तो इस सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोल सकते हैं। तो इसको बनाएंगे हम कैसे? इज ही रनिंग, इज ही रनिंग, क्या लिख सकते हैं? क्या वह दौड़ रहा है? ही इज ही रनिंग, इज ही रनिंग।
जैसे कि क्या के लिए ही जो बाहर निकल के आ गया, वह के लिए ही आ गया, और दौड़ रहा के लिए रनिंग आ गया। समझ गया ना। अगर इसी सेंटेंस में हमें कॉपी कर लिए, इस ड्रेस करता हूं। अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस क्या होता है। क्या देखेंगे, इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस क्या होता है। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस जिसका स्ट्रक्चर होगा इज, आर, एम प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस अदर, सॉरी नॉट प्लस V4 प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क रहेगा। और इसको दूसरे अगर बोल चाल के तरीका में लिखेंगे तो ये हो जाएगा इजंट, आरंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन। जिस तरह हम, जैसे कि हमने लिखा, एग्जाम्पल दिया कि क्या वह पत्र नहीं लिख रहा है। मैंने लिखा क्या वह पत्र नहीं लिख रहा है, क्या वह पत्र नहीं लिख रहा है। इस तरह को सेंटेंस को बनाने के लिए हम लिखेंगे इज ही नॉट राइटिंग अ लेटर या राइटिंग अ लेटर। और दूसरे तरीका से अगर हम बनाना चाहेंगे तो इसे हम बना सकते हैं इजंट ही राइटिंग अ लेटर। अब इसके बाद हम देखेंगे, जैसे कि फिर से कि इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस जिसका स्ट्रक्चर होता है इज, आर, एम प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V4 प्लस अदर प्लस क्वेश्चन मार्क। अगर बोल चाल की भाषा से हम लिखना चाहेंगे, बोलना चाहेंगे तो हो जाएगा इजंट, आरंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस अदर, उसके बाद क्वेश्चन मार्क हो जाएगी। जैसे कि मैंने एग्जांपल में आपको दिया कि क्या वह पत्र नहीं लिख रहा है, तो आप लिख सकते हैं इज ही नॉट राइटिंग अ लेटर, या लिख सकते हैं इजंट ही राइटिंग अ लेटर। चलिए उसके बाद हम लिखेंगे अब हम देखेंगे WH फैमिली की, इसका WH फैमिली क्या होता है। क्या देखेंगे, WH फैमिली क्या होता है कि WH फैमिली। अब इसका WH फैमिली एक क्वेश्चन मार्क चिन्ह है जो कि क्वेश्चन को संकेत करता है। जैसे कि इसका स्ट्रक्चर हो जाता है WH प्लस इज, आर, एम प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। अगर इस सेंटेंस में अगर उसी को हम एक एग्जांपल उठा लें और कहें कि क्या वह क्यों पत्र लिख रहा है, वह क्यों पत्र लिख रहा है, वह है क्यों पत्र लिख रहा है, या हम बोल सकते हैं वह पत्र क्यों लिख रहा है, वह पत्र क्यों लिख रहा है। यानी उससे क्वेश्चन पूछा जाए, क्या किया जाए, क्वेश्चन पूछा जाए कि वह पत्र क्यों लिख रहा है या वह क्यों पत्र लिख रहा है। ठीक है ना।
तो इस स्थिति में इसको हम बनाएंगे, क्यों का क्या हो जाता है वाई। और वाई के बाद देखें कि अगर मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो ये हो जाता है इज। क्या हो जाता है इज, जो कि हो जाता है वाई इज ही राइटिंग अ लेटर। इसे हम बोलचाल में भी कह सकते हैं, लिख सकते हैं कि वाई इज ही राइटिंग अ लेटर। क्या बोल सकते हैं वाई इज राइटिंग अ लेटर। बहुत सारे बच्चों की ये चीज है कि सर इज कहाँ लगता है, आर कहाँ लगता है। तो हम देखेंगे कि ही, सी, इट, या कोई एक नेम यानी कोई एक नाम के साथ हम इज लगाते हैं, जो ये हमारा सिंगुलर होता है। जो ये हमारा क्या होता है सिंगुलर होता है। और उसके बाद सिर्फ एक अपवाद में आई ही है जो हमारा एम लेता है, न ये सिंगुलर है और न ये प्लूरल है। अब दूसरी सी बात आती है यू, वी, दे, या एनी नेम, एक से अधिक नाम, एक से अधिक नाम यानी एक से अधिक नेम अगर आए वो हमारा आर लेता है और ये हमारा प्लूरल होता है। ये हमारा प्लूरल होता है, ये हमारा प्लूरल होता है। जो कि ये सब सब्जेक्ट है, जो कि ये सब हमारा क्या है सब्जेक्ट बनकर आता है। ये सब हमारा सब्जेक्ट है। अगर मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर तो इज लेगा, अगर मेरा सब्जेक्ट प्लूरल तो आर लेगा। फिर से अगर ही, सी, इट या कोई एक नाम रहे तो इज होगा और ये सिंगुलर होगा। आई, एम होगा। यू, वी, दे, एक से अधिक नाम रहे तो आर होगा और ये हमारा प्लूरल होगा। अगर सब्जेक्ट है ये, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो इज लेगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल तो आर लेगा। अब हमको आई होप लगता है कि आप लोगों को अच्छी से समझ में आ गया होगा।